नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग शोष निदान पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल इनका हम लोग देखेंगे कि इसका आयुर्वेद में और हमारे प्रैक्टिस में किस तरह से उपयोग होता है। एक मिनट रुक जाइए यहाँ पे, एक मिनट। चरक संहिता में जो भी चीजें हैं सब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। हम लोग टीका वाचन करेंगे और उसका प्रैक्टिस में क्या उपयोग है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको टीबी का हिस्ट्री रहता है, धातु का क्षय हुआ रहता है, तो यही हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ऐसा बता रहे चरक संहिता में निदान स्थान में 6th चैप्टर अथात शोष निदानम व्याख्यास्यामः इतिहासमः भगवान आत्रेय। अब हम शोष निदान का व्याख्या करेंगे जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा। इस पर चक्रपाणी जी क्या टीका लिखते हैं। आयुर्वेद दीपिका नाम का जो टीका है उसमें लिखा है कि ज्वर निदानोक्त संबंधात राजयक्ष्म निदानम उच्यते। मतलब ये है कि ज्वर निदान में किए हुए संबंध से राजयक्ष्म निदान को कहा जा रहा है, अर्थात इसके हेतु को ज्वर निदान प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है। इस पर चरक प्रदीपिका नाम का टीका है, उस पर कैसा लिखा है कि कुष्ठ और शोष दोनों की उत्पत्ति कृतयुग मतलब सतयुग में हुई। उत्पत्ति सभ्यता के कारण, साम्यता के कारण, उत्पत्ति की साम्यता रहने की वजह से कुष्ठ निदान के बाद, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति एक टाइम पे हुई, सतयुग में हुई, तो कुष्ठ निदान के पश्चात शोष निदान का प्रारंभ किया जा रहा है। अब शोष के 4 कारण होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है कॉलेजेस में कि इह खलु चत्वारि शोषस्य आयतनानि भवन्ति तद्यथा साहसम संधारणम क्षयो विषमाशनम इति। इसका मतलब शोष के 4 आयतन होते हैं या हेतु होते हैं। पहला है साहस, बहुत ज्यादा साहस करना, बहुत ज्यादा वेगों का धारण करना। पहले ही बोला है कि रोगा सर्वेपि जायन्ते वेगोदीर्घं धारणेन। रोग को जब जो वेग होते हैं उनको जबरदस्ती निकालना, या जैसे यूरिन नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती प्रेशर देके निकालना, मल को जबरदस्ती निकालना, तो ये या तो धारण करना या उदीरण करना। यहाँ मेन बोले धारण करना। और क्षय, अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय, और विषमाशन, उल्टा पुल्टा कैसे भी खाना आदमी को ध्यान में नहीं रखना। ये 4 कारण से राज्यक्षमा होता है, धातुओं का शोष होता है। शोष मतलब सूखते हैं, क्षय होता है। तो आयतनानी इति कारण, चक्रपाणी जी ने बोला आयतनानी इति कारणानि। आयतन का मतलब होता है कारण। संख्या सहस्रादि निर्देशादेव, मतलब ये इन्होंने बोला है कि साहस आदि का उल्लेख करने के लिए उनकी संख्या 4 बताइए। संख्या मतलब 4 तरह का आयतन हेतु बताया है शोष होने का, राज्यक्षमा होने का। संख्यां लब्धां चत्वार इति पुनर्वचनम सहस्रादीनां अवतारम बलवद्विग्रहादि भेदे अप्येक जातीयता प्रतिपादनार्थम। इसका मतलब ये है कि यहाँ सहस्रादि का उल्लेख करते हुए उनकी संख्या 4 बतलाई गई है। पश्चात सहस्रादि दूसरे पुरुषों के साथ जो विग्रह आदि का विवेचन एक ही मात्र को प्रतिपादित करने के लिए किया गया है, इसका समावेश साहस के अंतर्गत और आगे रहे जाएंगे। फिर बोल रहे साहस क्या होता है।
पेशेंट जो हमारे आते ना राज्यक्षमा के, वो आज का जमाना बदल गया, लेकिन अति साहस करना ये बात का प्रकोप का कारण होता है, धातु क्षय का कारण होता है, राज्यक्षमा होने का कारण होता है। ऐसे बता रहे तत्र साहसम शोषस्य आयतनम मिति यदुक्तम तदनु व्याख्यास्यामः यदा पुरुषो दुर्बलो हि सन् बलवता स विगृह्णाति अति महता वा धनुषा व्याव्यायच्छति जलपति वाप्यति मात्रम अति मात्रम वा भारमुद्वहति अप्सु वा प्लवते चाति दूरम उत्साधनात् पदाघातने वाति प्रगाढ़ मा सेवते अति प्रकृष्टम वा ध्वानं द्रुतम अभिपतति अन्यद्वा केतुरेव विधम् विषम अति मात्रम वा जातमारभते तस्याति मात्रेण कर्मणो उरः शण्यते तस्योरः शतमुप्लवते वायुः स तत्रावस्थितः श्लेष्मणम् उरः स्थमुपसंगृह्य पित्तं च दूषयन् विहृत्यूर्ध्वमधस्तिर्यक् च तस्योऽंशः शरीरसन्धिना विशति तेनास्य जृम्भा अङ्गमर्दो जरश्चोपजायते यतस्तु आमाशयमुभयति मुभयोपैति तेन रोगा भवन्ति उरस्य आरोचकस्य यः कण्ठम् अपि प्रपद्यते कण्ठस्तेनोध्वंसते सुरश्चावसति अविवसीदति यः प्राणवाहिनीस्रोतसान् वेति तेन श्वासः प्रतिशयश्च जायते यः शरीरस्यावतिष्ठते शिरस्तेनोपहन्यते ततः शननाच्चैवोरसो विषं गतित्वा च वायोः कण्ठस्य च उद्वंसनात् कासः सततमस्य संजायते स कासप्रसंगादुरसि शते शोणितं स्थीवति शोणितागमनश्चास्य दौर्बल्यमुपजायते एवमेते साहसिक उपद्रवः स्पशन्ति ततः स उपशोषणे रहते रूपद्रवे रूपद्रुतः शनैः शनैः रूपशुष्यति तस्मात् पुरुषो मतिमान् बलमात्मनः समीक्ष्य तदनुरूपाणि कर्माणि आरभेत कर्तुम् बलसमाधानं हि शरीरं शरीरमूलस्य पुरुष इति भवति चात्र साहसं वर्जित कर्म रक्ष जीवितमात्मनः पुरुषं हि जीवन ही पुरुषस्त्वविष्टम कर्मणः फलम् अश्नुते। इसका मतलब ये है कि साहस जो है वो शोष का हेतु है। साहस बौद्धिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। अगर कोई कंटिन्यू लैपटॉप पे भी काम कर रहा है, बहुत कंटिन्यू सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो वह भी साहस है। और शारीरिक साहस भी शोष का हेतु है। तो ये कहा जा रहा है कि उसकी व्याख्या आप करेंगे, जब दुर्बल पुरुष बलवान के साथ विग्रह करता है, उससे ताकतवर उससे लड़ाई कर रहा है और बहुत बड़े धनुष को खींचता है, अथवा बहुत अधिक बोलता भी है, अधिक भार वहन कराता है, अथवा क्षमता से अधिक तैरता है, उस जमाने के हिसाब से स्विमिंग बहुत ज्यादा करने से ही हो जाता है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो वीर सावरकर जी थे, वो काला पानी का जो उनको सजा मिला था, तो उनकी प्रैक्टिस थी, तो उन्होंने जहाज से मतलब उन्होंने वहां से भाग के और वो इंडिया आए थे, तैर कर आए थे पूरा समुद्र। जिसकी प्रैक्टिस है उसकी बात अलग होती है। जिसकी प्रैक्टिस नहीं और अचानक ही बहुत ज्यादा अगर वो करेगा, तैरेगा या ऊंचाई पे चढ़ना उतरना करेगा, पादाघात करवाएगा, अपने पैर दबाएगा, दूर से चिल्लाते हुए आक्रमण करेगा, जो दूसरों को घायल होना, इस प्रकार के जो भी है, अति व्यवहार करेगा, अति व्यायाम करेगा, उस पुरुष के अति कार्य करने से फुफ्फुस में क्षत हो जाता है, अति मात्रा में करने से। इसलिए यहाँ पे 5वें नंबर में क्या बोला है, साहसम वर्जित कर्म रक्षण जीवत्मात्मनः जीवन ही पुरुषस्त्विष्टम कर्मणा फलमश्नुते। हम लोग प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि हम पेशेंट लोगों को ज्यादा व्यायाम करने को नहीं बोलते हैं, अर्ध शक्ति व्यायाम बोलते हैं। जितना उनकी ताकत है उससे आधा करना है, ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा करने से बात का प्रकोप हो जाता है। यहाँ पे टीका बोल रहे हैं, तो ये जो संप्राप्ति इसमें इन्होंने बोला है कि उस पुरुष के शत स्थान में वायु भर जाता है, जहां पर भी इंजरी होती है उधर में शत हो जाता है ज्यादा ये सब करने से। वात का प्रकोप होता है, धातु क्षीण होता है, वहां वायु वहां स्थित होकर कफ के साथ मिलकर पित्त को दूषित करते हुए ऊपर नीचे और तिरक दिशाओं में गमन करती है। उस वायु को जो जो भाग संधियों में प्रवेश करता है, वह वायु अपने अंश से प्रकोपित होकर संधियों में प्रवेश करती है, ज्वाइंट्स में। उसके द्वारा जिह्वा अंगमर्द और ज्वर उत्पन्न हो जाते हैं, और वही वायु आमाशय में प्रवेश करती है, तब उसे उरोरोग और अरोचक उत्पन्न हो जाते हैं। कंठ के आश्रित होने पर कंठ का बैठ जाना, स्वर भेद हो जाना उत्पन्न हो जाता है। अब ये लक्षण वाले पेशेंट आते हैं हमारे पास,
अभी इंटेस्टिनल टीबी हुआ है और वो फैल के ट्यूबल ब्लॉक हो गया है, जो फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉक हुआ है। तो उसमें अगर हम शार्क का शीश तेल से उत्तर बस्ती देंगे और ट्यूबल ब्लॉक को खोलेंगे तो नहीं खुलेगा, वहां पे ब्रीहन करना पड़ता है। तो टीबी का हिस्ट्री है क्या, वो हमें देखना पड़ता है। पेशेंट हमारे पास आते हैं तो टीबी पहले हुआ था क्या, तो उसका रिलेशन अभी की व्याधि से को रिलेट करना चाहिए। फिर क्या है कि उर शत वायु की विषम गति, कंठ के विकृत हो जाने के कारण कांस हमेशा आने लगते हैं। और पेशेंट खांस रहे तो हमें पूछना चाहिए कि आपको पहले ऐसा बीमारी हुआ था कि आप बहुत दिनों तक खांस रहे थे। उसके बाद कांस के वेगों के आने से उरशत के कारण पुरुष कांस के साथ रक्त का निष्क्रिवण करता है। इसलिए श्रोणित आगमन के कारण और दुर्बलता आती है, क्योंकि धातु क्षय हो रहा है, खून आ रहा है बाहर खांसते खांसते। और साहजन्य उपद्रव पुरुष के शरीर में स्पर्श कराते हैं और उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद वह पुरुष शुष्कता उत्पादक उपद्रव से आक्रांतित होकर धीरे धीरे सूखते जाते हैं, क्योंकि धातु क्षय हो रहे बात का प्रकोप है, सारे धातुएं सूख रही है। बुद्धिमान पुरुष के लिए उचित है कि अपने बल का परीक्षण करते हुए साहसम वर्जित कर्म रक्ष जीवन, अपनी ताकत कितनी है उसके हिसाब से ही प्रयास करें, क्योंकि शरीर बल पर निर्भर करता है तथा पुरुष शरीर के आश्रित रहता है। और अपने जीवन की सुरक्षा करने वाले व्यक्ति के लिए यह उचित है कि वह साहसजन्य कर्मों को न करे और उनको त्याग दे, क्योंकि जीवित व्यक्ति ही कर्मों का इच्छित फल प्राप्त करता है। एक मुनमुन जी एक अपने जूनियर को लाए थे, विपिन गुप्ता जी। वो एकदम बंद कमरे में रहते थे और उनका पेट साफ नहीं होता था, उनको भूख नहीं लगती थी और उनको सर दर्द बहुत होता था, कंटिन्यूस सर दर्द होता था। तो उसमें बच्चे में धातु क्षय बहुत हुआ था, वेट लॉस बहुत हुआ था, मतलब राज्यक्षमा ही था, उसको शोष ही था। लेकिन ऐसे टीबी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आगे टीका में ऐसा बताया है कि टीबी होना अलग बात है, उसमें यक्ष्मा नाम के जंतु होते हैं, वो अटैक करते हैं, तो उसको यक्ष्मा अलग चीज बोलते हैं। उसको लेकिन शोष था, उसका धातु का परिपोषण नहीं हो रहा था, अनुलोम क्षय से उसका क्षय हो रहा था। तो मुनमुन जी ने उसका पूरा शोधन करवाया, संसर्जन करवाया, उसने पाला नहीं, उल्टा पुल्टा किया। लेकिन फिर बाद में जब पेट रोज साफ होने लगा तो सर दर्द भी उसका ठीक हो गया। तो यहाँ पे और फिर उसका रूम भी जो था वो भी चेंज कराया मनोज जी ने। तो इसलिए बोल रहे हैं कि साहस नहीं करना चाहिए कभी भी। साहस करना जो रहता है वो खतरनाक हो जाता है। और यहाँ पे टीकाकार क्या बोलते हैं कि पदाघातनम पद्यात मुन अति प्रकटमिति अति दूरम उरशतमुप्लवते व्याप्नोत्यर्थः उरस्थमिति स्वभावदेवो उरशतम उरस्थम उरस्य इति रोगता हृद्रव शूलादेह आमाशय गतेन सुरस्य रोग मृतो अपि आमाशय प्रत्यय सन्नत्वात् बलेन सम्यका दीयते दीयते अधारित बल समाधानम शरीरम शरीर मूलस्य पुरुष इति स्वयं पुरुष इत्यर्थः। इसका मतलब ये है कि पहले के जमाने में जो लोग रहते थे अपना शरीर को दबवाते थे, या फिर वो लोग तो ज्यादा दबवाना भी अति साहस होता है। तो फुफ्फुस का शतयुक्त होना, उरशतमुप्लवति व्याप्नोत्यर्थः उरस्थमिति स्वभाव उरस्थम, मतलब वहां पे उर में आश्रित होने से फुफ्फुस में वायु स्वभावतः जो रहती है वो प्रकुपित हो जाती है। उसी तरह से वहां पे हृदय और शूल पाल्पिटेशन होता है और हार्ट में पेन होता है, जब हृदय और हार्ट में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। और दूसरा बोल रहे हैं आमाशय गतेन चरस्य रोग मोरसो अपि आमाशय प्रसन्नत्वात्, प्रकुपित वायु आमाशय में पहुंच जाती है और उर से आमाशय अत्यंत सन्निकट होता है। सम्यक बल धारण करने के लिए इसे शरीर कहते हैं। बलेन सम्यक आधीयते धारित बल समाधान शरीरम, शरीर का ये व्याख्या बताइए चक्रपाणी दत्त जी ने। शरीर मूलस्य पुत्री संयोग पुरुष, मतलब पुरुष का मूल शरीर है, शरीर में ही पुरुष आश्रित करता है। और पुरुष मतलब जो चतुर्विंशितात्मक पुरुष हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा है, पदार्थ में पढ़ा है, तो शरीर में वो रहता है। और संयोग पुरुष का ग्रहण करते हैं। पुरुष का अभिप्राय चिकित्सीय पुरुष, ऐसा अभिप्राय है। कोई इस पे कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आदरणीय अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे हाँ सर, प्रैक्टिकल? बहुत बढ़िया आपने, मैं सुन रहा था अगर कुछ फेसबुक पे। देखिए,
जरूरी नहीं है कि कैंसर, रक्त के कैंसर में कैंसर की संप्राप्ति उठे। बिल्कुल सही बात है कि क्षयात्मक या वात वृद्ध में भी या पूरा बहुत दिनों से खांसी बनी रहने से भी रक्त पित्त के रूप में या कैंसर का फॉर्म होता है। तो अगर केवल ग्रहण करना मतलब काश की ही चिकित्सा की जाए, जो संतर्पण मतलब घृतपान कराया जाए, से भी कैंसर ठीक हो सकता है। ये बहुत ही बढ़िया निकल के आया है। और मतलब पुरानी सर थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए, मेरे को आवाज कट कट के आ रही पुरानी खांसी अब ठीक है सर? हेलो? है। हाँ अब ठीक है पुरानी सर। खांसी हाँ अगर बनी हुई है और पेशेंट को कैंसर है और अगर उसकी हिस्ट्री ली जाती है हाँ। कि पुरानी खांसी बनी हुई है, तो मतलब पुरानी खांसी मतलब उरा स्थान में वायु का प्रकोप है और वो क्षयात्मक संप्राप्ति कर रही है। तो कैविटी फॉर्मेशन जैसे ट्यूबरकुलस में आता है कि वहां पे कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है। उरा छत में आता है जिसमें रक्त का बहि निगम मतलब रक्त स्टीवन शुरू हो जाता है। शोष में चिकित्सा में बोलता है, राजस्मय बोला गया है कि अति संधारण, अति वेग धारण, अति विषमाशन या साहस जन्य कर्म से शोष या राजस्मय होता है। तो वो जो वायु प्रकोपित होती है उरा स्थान में जाके, वो वहां पे अगर रुकी हुई है तो उरा छत भी करेगी और वेग विधारण करने से वो वहां पे आघातक काम करेगी और जिसकी वजह से रक्त का स्खीमन शुरू हो जाता है। वो राजस्मा या शोष में बोला गया है। अगर वही खांसी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है या सूखी खांसी बनी होती है, तो कहीं ना कहीं वो रक्त का शोष करेगी करेगी, रक्त का शोष करेगी करेगी, रक्त में धातु का अपक्षय करेगी करेगी। इसीलिए कैंसर के मतलब रक्तगत कैंसर बोला गया। और उसमें हिस्ट्री मिलती है कि पुरानी खांसी बनी हुई है। अमाशय से, अमाशय उसके संबंध है, संलिग्ध है किससे? उरस है। और अमाशय में भी बोला गया है नाभि काश कंठास शोषस अमाशय स्थित है। अगर अमाशयगत बात है तो भी काश कंठ में शोष, काश कंठ शोषस अतिसार आदि, ये अमाशयगत बात में भी ये मिलते हैं। इसका भी संबंध उरा स्थान से है। मतलब कहीं ना कहीं बात को। और अमाशय में अगर कफ की चिकित्सा की जाती है या पित्त की चिकित्सा करती है तो पहले अमाशय की चिकित्सा की जाती है। और मतलब ये है कि अगर वायु का अगर अवरोध हो रहा है तो कुत्ते क्षयात वायु या तो क्रुद्ध होकर क्षय करेगी या आवरण की वजह से। जैसे जैसे श्वास रोग है, कफ रुद्ध गमना पवनो, कफ रुद्ध करता है किसको? गमन पवन के गति को। तो इसीलिए श्वास का रोग आता है। प्राण अग्नि अपान संदुष्ट, अगर प्राण अग्नि और अपान संदुष्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे भी दो वायु हैं, प्राण वायु और अपान वायु के साथ में अग्नि, तब उदर की उत्पत्ति होती है। तो कहीं ना कहीं वायु की गति का अवरोध या वायु का विलोम करना ही रोग कारण है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से ये बताया गया है कि पक्षाघात में बहुत ज्यादा उग्र हो जाती है, तो वो शोष करती है क्या? शिरा स्नायु संकोच करती है वायु। यत् हत्वैकं मारुतः पक्षम दक्षिण वामेव च कुर्यात् चेष्टा निवृत्ति वाक् स्तंभेव च। आर्दित में भी यही चीज है कि आर्दित में भी एक तरीके की शीत वायु का लगातार स्पर्श से एक तरह की दस्त का शोष हो जाता है। मतलब शिरा स्नायु संकोच वहां पे भी आ रहा है। तो साहस का नॉट ओनली, अगर और साहस बोला गया है, उदानम बलम उच्यते। अगर आपका उदान में बहुत ज्यादा आपने काम किया है तो उदान बल वर्ण बल, बल भी बोला गया है, वर्ण भी बोला गया है, अच्छा स्किन कलर भी आता है, लेकिन ज्यादातर वाक् प्रवृत्ति भी इसी से बोला गया है, उदान से। तो अगर आपने संधारण जन या अति साहस अति वेग का धारण और अपनी सामर्थ्य से ज्यादा अगर आप काम करते हैं तो आप उदान विकृत कर रहे हैं, आमाशय विकृत कर रहे हैं, उरा वाहनी या उरा का स्थान विकृत कर रहे हैं। और वो अगर वायु क्रुद्ध होगी तो क्षय करेगी करेगी। इसीलिए क्रुद्ध क्षयात वायु बोला गया है। और इसीलिए शोष की संप्राप्ति, उदर की संप्राप्ति, कैंसर की संप्राप्ति, आपका आमाशयगत व्याधियों की संप्राप्ति इससे लिंक रहती है सर। राइट सर। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने।
तो ये पहला एक हेतु है साहस, इसको हमेशा हमें कंसिडर करना चाहिए। केस टेकिंग के टाइम पे पेशेंट का जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल क्या हेतु है, पहले उसको पूर्व व्याधि वृत्त क्या था, क्या व्याधि हुआ था, उसके हमारा क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। इसके बाद दूसरा कारण बताया शोष का, संधारणम शोषस्य आयतनम मिति यदुक्तम तदनु व्याख्यास्यामः। ये टीका वाचन का क्या मतलब है? हम आज के जमाने में प्रैक्टिकल हर चीज को समझे, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या ये है, इसका सिग्निफिकेंस है, इसलिए टीका वाचन करना बहुत जरूरी है। व्याख्या से यदा पुरुषो राज समीपे भर्तु समीपे वा गृह वा पाद मूले दूत समम समम संभम अन्यम वा सताम समाजम स्त्री मध्यम वा समनु प्रविश्य यानेर्वा अपि उच्चैरभि यान भयात् प्रसंगात् धृमतत्वा घृणित्वाद्वा निरुद्धत व्यागतान वातमूत्र पुरुष वेगान यदा तदा तस्य संधारणात् वायुः प्रकोपम मापद्यते स प्रकुपिता पित्तश्लेष्माणो समुद्वीर्य ऊर्ध्व मधस्थिर्य च विहरति ततश्चांश विशेषेण पूर्व शरीरा अवयव विशेषम प्रविश्य शूलम उपजनयति भिन्नति पुरुषम उपशोषयति च वा पार्श्वे चाति रुचति अंसास्वमृदनाति कंठम मुरश्चावद्धमति शिरश्चोपहन्ति श्वासं कासं श्वासं जरं स्वरभेदं प्रतिशयं च उपजनयति ततः स उपशोषणे रते रूपद्रवे रूपत्रुतः शनैः शनैः उपशोष्यति तस्मात् पुरुषो मतिमात्मान् मानात्मनः शारीरस्वेव योगक्षेमकरेषु प्रयतेत विशेषेण शरीरं ह्यस्य मूलं शरीरमूलो मूलस्य पुरुषो भवति भवति छात्र सर्वं मन्यत् परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत तद भावे भावनम सर्वा भाव शरीरम। अब पहले के जमाने में के हिसाब से बताया, लेकिन आज भी यही कारण है कि लोग क्या करते हैं कि किसी राजा के समीप बैठे हैं या अपने मालिक के पास बैठे हैं। अब ये परिप्रेक्ष्य में ऑफिस में बैठे हैं, बॉस के सामने बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, यहाँ पे गुरु चरणों के समीप में या सभा में बैठे हैं, या सज्जनों की सभा में बैठे हैं, या स्त्रियों के बीच में बैठे हैं, ऊंची नीची सवारियों में चलते हुए। आज वो ऊंची नीची सवारियां नहीं है, आज कार है, लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे टॉयलेट और उसकी सुविधा नहीं है, बस में बहुत लॉन्ग टूर में जा रहे हैं, या भय प्रसंग से डर के मारे रात को जा रहे हैं तो टॉयलेट कहाँ करें, या फिर लज्जा के कारण शर्म आ रही है कि टॉयलेट नहीं करना है तो वेगों को रोक रहे हैं, मल मूत्र का वेग है या पान का वेग है इसको रोक रहे हैं, या घृणा से, घृणा से मतलब जैसे कोई वॉशरूम है गंदा है तो वहां नहीं जाना है, नहीं तो यूटीआई हो जाएगा, ऐसा सोच के बात मूत्र और पुरुष के वेगों को जो अवरोध करता है उसमें अवधारण करने से उस पुरुष का वायु प्रकुपित हो जाता है, क्योंकि बॉडी ऐसा ही बना है, सिस्टम ऐसा ही है, फिजियोलॉजी कि जो वायु है वो सारे वेगों को निकालना चाहती है, वेस्ट को निकालना चाहती है, और उसको रोक दिया गया बहुत देर तक। तो ये प्रकुपित वायु पित्त और कफ को साथ लेकर ऊर्ध्व अधः और तिर्यक दिशाओं में फैल जाती है, और ये जब फैल जाती है तो विकृत वायु अपने विशेष अंश से पूर्व की भांति शरीर के जिस विशेष भाग में प्रवेश करती है उस स्थान पे शूल उत्पन्न करती है, पुरुष का भेदन अतिसार करती है, पुरुष की शुष्कता करती है, अथवा पार्श्वों में अधिक वेदना करती है, कंधे में मर्दनवत पीड़ा करती है, छाती और गले में दबाने जैसी वेदना करती है, काश श्वास स्वर भेद और प्रतिशय करती है। अब शकृत को रोका तो पिंड को द्वेष और प्रतिशय शुरू रुझा, ऐसा बताया। और शरीर शोषक इन उपद्रव से युक्त धीरे धीरे शरीर सूखने लगता है। बुद्धिमान पुरुष शरीर के योगक्षेम कारक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहे या ना करे, शरीर ही उसका मूल है और शरीर मूल वाला ही पुरुष होता है, पुरुष आधार शरीर है। इसलिए सब सांसारिक विषयों को छोड़कर सर्वमन्यम परित्यज्य, सर्वमन्यत परित्यज्य, सभी को छोड़ के पहले शरीरम अनुपालित, शरीर की रक्षा करें, तद भाव ही भावानाम, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, अगर शरीर बीमार हो गया तो हर विषय का अभाव हो जाता है। तो हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं ना कोई भी बीमारी से, तो हम ये पूछना चाहिए कि आप वेगों का धारण करते हैं क्या, करने की हिस्ट्री है क्या। तो ये जब हम करते हैं तो ऑक्यूपेशनल कुछ ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते, फील्ड वर्क रहता है, मार्केटिंग करते हैं, एमबीए के लोग रहते हैं, सेल्स में रहते हैं, तो हमें ये चीजें जरूर पूछनी चाहिए। इस पर आप सर कुछ बोलना चाहें तो हाँ बोल सर, सकते बिल्कुल हैं। आपने बहुत बढ़िया बोला। देखिए, जब वायु प्रकोपित होगी, आपने वेग का धारण किया,
वायु कुपित हुई। अब यहाँ पे सोच रहा है कि गति, अपक्षेपण, उपक्षेपण, निमेषों में व्यान का काम है। व्यान ही विकृत हुई। क्या व्यान ही विकृत हुई? क्या समान विकृत नहीं हुई? क्या अपान विकृत नहीं हुई? वेग धारण से पहले अपान विकृत हुई, उसने समान पे इफेक्ट डाला, अग्नि विकृत हुई। अग्नि विकृत हुई, समान ने व्यान पे विकृत डाली, तो व्यान से गति, अपक्षेपण, उत्क्षेपण आदि का जो है फर्क आया। तो वेग विधारण से कितना आपने अपमान पे काम किया, अपमान को रोका। अपान का अनुलोमन जो होना चाहिए था, जिसकी वजह से मूत्र शक्लन पिकलन गर्भ स्थापन का जो उसका काम नॉर्मल होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। तो अपान अगर दूषित हो रही है, अपान प्राण संलिग्न है। अपान दूषित तो प्राण दूषित, और अगर प्राण दूषित तो पूरा शरीर का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब, व्यान डिस्टर्ब। तो कितना बड़ा जो है आचार्यों ने कितना सूक्ष्म विवेचन किया था, जिसकी वजह से आपके अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अवरोध हो रहा है किसका? जो नॉर्मल गति, जो नॉर्मल अनुलोमन होना चाहिए था बात का, वो विलोम करेगी। और विलोम करेगी तो वो रोग करेगी, रोग करेगी तो व्याधि करेगी, और रोग व्याधि जो है शरीर का मूल है। और इसीलिए बोला गया कि सब मन्नत परित्यज्य शरीरम अनुपान। पहले शरीर की रक्षा करनी चाहिए, ना कि ये सब चीजें करनी चाहिए। विरोधी आहार, अध्यशन, विषमासन, अजीर्णासन, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको तद्भावे ही भवाना सर्वभाव से, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ है। आपकी लक्ष्मी, यहाँ पे शरीर की लक्ष्मी बोला गया है कि अगर आपका शरीर, अगर आपके पास शरीर स्वस्थ है तो आपके पास लक्ष्मी है। मतलब कितना बड़ा उनका कंसेप्ट है कि आप बीमारियों पर पैसा खर्च करने की जगह आप अगर शरीर का पालित करते हैं तो आप बीमारियों पर पैसा नहीं खर्च करेंगे, और ना आपके पास रोग आएंगे, ना रोगों का आपको चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो आपकी लक्ष्मी का इसमें संज्ञा दी गई है। राइट सर? जी। तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। हम लोग आधा घंटा ही चरक संहिता पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन उसको समझना है अपने प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। हम लोग अब शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन